हाय गाइस, नमस्कार। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर चुका था जो बेसिक क्वेश्चंस थे। अब पार्ट 2 में उसी बेसिक को थोड़ा सा लेवल को मैंने इंक्रीज करते जा रहा हूँ। तो देखिए, पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देख चुके थे वो ब्रीफ वे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हमने ये कहा था कि पार्ट 1 में जो हम लोग देखे थे उसके बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये देखा था प्रॉफिट के बारे में कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है। तो हमने ये कहा था कि जो प्रॉफिट होता था वो आपने ये सीखा होगा कि एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट परसेंटेज सीख लिया आपने कि प्रॉफिट अपन क्या होगा, सी पी इंटू 100। और लॉस के बारे में आपने देखा था कि सी पी माइनस क्या था, एस पी। और लॉस परसेंटेज भी आपने सीख लिया था कि लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। इतने के बारे में देख चुके हो क्योंकि अभी हमने मार्क प्राइस के बारे में बात ही नहीं की हो। ठीक है, अभी मार्क प्राइस हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ें जानने के बाद और इसमें क्या सीख लिया आपने कि एसपी कैसे निकालना है। एसपी निकालने के जितना सीपी होगा उस सीपी में 100% मानेंगे, उससे ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या तो 100 से क्या होगा, लॉस के केस में चल रहा होगा तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट चल रहा होगा, यही ना। तो इतनी सारी चीजें अभी हम लोग देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द ₹150 अ ट्रेडर लॉस्ट 9%। मैंने प्रीवियस पार्ट में मैंने बात कर चुका इसके बारे में। तो आइए फिर भी देख लेते हैं ये क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं कि 105 रुपये में आर्टिकल को सेल करने पर 9% का लॉस होता था। तो आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट में बेचा जाए तो कितने में बेचना पड़ेगा, ये बताओ भाई। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका देखो कैसे करोगे आप। चलो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले 9% का लॉस पे बेचा था भाई। सीपी जितना होगा तो 9% कम हो गया ना, उससे ज़्यादा तो बेचा ही नहीं, सीपी से कम बेचा। जब 9% कम में बेचा, मैंने बेचा कितने में, 100 से 9 कम, तो कितना 81%, सॉरी 91%। और 91% जो बेचा है वो कितने में बेचा था, वो 105 में। यही बोलोगे ना, बिल्कुल राइट। तो सीपी यहाँ से देखो निकाल सकते हो आपने, कैसे निकालोगे, तो सीपी बराबर हो जाएगा 105, ये 100 इंटू हो जाएगा और ये आपका 91 इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गया सीपी। अब कह रहा है कि हमको 30% का प्रॉफिट भी बेचना है। तो 30% का प्रॉफिट बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। तो यहाँ पे पहले कट करके देख लो कितने बार में जाएगा भाई। देखो कट रहा है क्या, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 13 बार में जाएगा, 7 से एक बार में 3 बचा, 7 बचा 35। अब नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा, सॉरी 1500 और डिवाइड बाय कितना 13, इससे और नहीं कटेगा। अब कह रहे कि 30% का प्रॉफिट बेचना है भाई। ठीक है, जो एसपी होगा वो 30% ज्यादा किसका, सीपी से 30%, मतलब 130 में बेचेगा, यही कहोगे ना। तो सीपी कितना है 1500 बाई कितना 13, और 130 बटे कितना 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में। तब 15 गुने 10 कितना हो जाएगा 150, 150 रुपये बेचेगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका देखो आप लोग इसको कैसे निकालोगे। 100 रुपये का सीपी था, 9% का लॉस पे बेचा, मतलब कितना 91 में बेचा। अब बेच रहा है कितना 30% का प्रॉफिट, मतलब 130 में। अब यहाँ पे पहले जो बेच रहा था 91 का वैल्यू कितना 105, तो 130 का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है वो, यही ना। इसके जगह पे दे चुका है 105 भाई। 91 बराबर 105, तो 130 बराबर कितना। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 105 बटे 91 गुने 130। 13 से 10 बार में, 13 से कितना 7 बार में, 7 से कितने बार में जाएगा 15 बार में, मतलब कितना हो जाएगा 150 रुपये। ऐसे भी बना सकते हो। सेकेंड अप्रोच आपका ये रहा 100 मान के, क्योंकि 100 आपका सीपी है। पहले बेचा 9% के लॉस पे, दूसरे केस में कितना 30% का प्रॉफिट पे बेचा,
मैंने 130 में। तो पहले जो बेचा है वो 105 में बेचा था, तो इसके बराबर 105, तो इसके बराबर कितना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। कह रहा है कि एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा गया कितना, 10% के लॉस पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, अगर उस आर्टिकल को 9 रुपये ज़्यादा लेकर के बेचा जाए, देन ही वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5% ऑन इट। अगर 9 रुपये सेलिंग प्राइस से ज़्यादा लेकर के बेचा जाए तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है उस आर्टिकल का ये बता दो भाई। यहाँ पे भी सिंपल वे में वही कर रहा है कि पहले कितने का लॉस पे बेचा था, 10%। अब कितना 9 रुपये ज़्यादा लेकर के बेच रहा है तो कितने का, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। तो इसको ऐसे मान के बना सकता हूँ, लेट सीपी कितना, 100। तो पहले कितने में बेचा था, 10% का लॉस पे, इसका मतलब कि 90 रुपीज़ में बेचा करता था। अब कितना, 9 रुपये ज़्यादा लेकर के बेचेगा तो प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 रुपये ज़्यादा मत कर देना, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये माना हुआ है ना, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। तो अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12.5%, मैंने 100 12.5। तो अब देखो तो यहाँ पे कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, 22.5 ना, लेकिन 22.5 मोर हो रहा है, इसके जगह पे कितना दिया वो, 9। तो अब हम ये कह सकते हैं 22.5 की जगह पे 9 दिया हुआ था। अगर इस जगह पे 9 होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा ना, तो वही कह रहा है कि 100 की जगह पे कितना होगा, तो सीपी जगह पे हो जाएगा 9/22.5 इंटू 100। भाई यहाँ पे ध्यान देना, अगर किसी ने 90 + 9 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे तो कर सकते हैं कि अगर x माना, यहाँ पे 90x हो जाएगा। अब इस पे 9 कम करेंगे तो x ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक्चुअल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, वैसा मत कर देना 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे करना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करो, पॉइंट को हटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, ऊपर में एक 0 आ जाएगा इंटू 100, और नीचे कितना है 225। 25 से 4 बार में जाएगा, और 25 से 9 बार में जाएगा, और 9 से इसको 10 बार में काट सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 40। आंसर कितना हो गया, 40 रुपये सीपी था। आगे ना समझ में। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये देखो, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, कर कि 400 रुपये के बजाय 350 रुपये में सेल करने पर लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%, तब जो लॉस होता था वो लॉस आपका 5% बढ़ गया। तो भाई बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था। 400 रुपये बेचने की बजाय कितने में बेचा वो, 350 रुपये में। जैसे 350 रुपये में बेचा, मतलब 50 रुपये का कम हो गया, और 50 रुपये कम हुआ तो 5% का लॉस उसका बढ़ गया। तो सिंपल वे में यही कह सकते हैं कि भाई 400 की जगह पे 350 में बेचा, मतलब 50 रुपये का कम, तो 5% उसका लॉस ज़्यादा हो गया। मतलब 5% जो वैल्यू था वो 50 रुपये के बराबर था, इन दोनों का डिफरेंस। तो जब 5% बराबर इतना है तो सीपी हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये 5 से 10 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपया सीपी। आया समझ में। क्या कहा भाई, 400 के बजाय अगर 350 में बेचे हैं तो 50 रुपया कम हो गया, और वो 50 रुपया कम में बेचने की वजह से लॉस हमारा 5% बढ़ गया। मैंने पहले भी लॉस होता था, अब लॉस और बढ़ गया 5%। तो 5% का लॉस जो था वो 50 रुपये की वजह से था। तो 5% बराबर 50 रुपया, तो सीपी 100% बराबर क्या होगा, निकाल दिया। आ जाओ नेक्स्ट। A shopkeeper sells an article at a loss of 12.5%, करके शॉपकीपर एक आर्टिकल को 12.5 के लॉस पे बेच देता था, मैंने इतने % का लॉस पे बेचता था। अब करके हैड ही सोल्ड, अगर वो बेचता इट फॉर ₹51.8 मोर, अगर वो इतना रुपये ज़्यादा लेकर के बेचा जाए
तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, 6% का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस इससे पहले वाले क्वेश्चंस के पहले जो बताए थे वही सेम टाइप का है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई पहले बेच रहा था कितने में, 100 रुपया अगर सीपी था तो पहले बेचता था वो 12.5% का लॉस में, मतलब 12.5 का लॉस कर दीजिए, लॉस करोगे तो 87.5 में बेचता था। लेकिन अब कह रहा है कि भाई अब 51.80 रुपया ज़्यादा अगर लेकर के बेचा गया होता तो 6% का प्रॉफिट होता, मतलब 106 मिल जाता उसको, यही ना। तो ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा कितना देखो तो, इससे ज़्यादा कितना, इन दोनों को जोड़ तो कितना हो जाएगा, 18.5 है ना। तो 18.5 ज़्यादा, तो 18.5 की जगह पे कितना ज़्यादा है उसका, 51.8। तो बाई सी पी मैंने सी पी 100, तो 100 बराबर कितना है, यही तो निकालना था। तो 51.8 बाई 18.5 इंटू 100, पॉइंट दोनों जगह पे कट जाएगा। अब सीधे कट कर दो यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 518 बाई 185 इंटू कितना 100। 5 से काटा जाए तो 5 दिया 15, 3 5 7 35, 5 से कितना 20 बार में जाएगा। और किससे कट रहा है ये देखो, और किसी से कटेगा यहाँ पे। अब अगर 37 से डायरेक्टली अगर मैं काटूं तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे 37 से मैं कट कर रहा हूँ, कितने बार में कट होगा, 14 बार में। अब इसको 14 बार में कटे, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 280। मैंने आंसर कितना मिला, 280। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। भाई अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कह क्या रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएगा, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का मैं बता रहा हूँ। अ पर्सन सेल्स आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक व्यक्ति ने 10% का प्रॉफिट पे आर्टिकल को सेल किया। इफ ही हैड बाउट द टेबल, अगर वो परचेज करके लाया होता 5% का लेस पे, एंड सोल्ड फॉर द ₹80 मोर, और 80 रुपया ज्यादा लेकर के सेल कर दिया होता तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता। अब थोड़ा क्वेश्चंस में ट्विस्ट किया है, वो चेंज किया है। चेंज ये किया है कि भाई एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है या बेचता था, जो कहो बेचता है। अगर वो 5% कम रुपये में लेकर के आया होता, मैंने कस्टमर जो था बेचारा, जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर 5% लेस में लेकर के आया होता, पहले जितना लाता था उससे कम में। अगर कम में लाता है और पहले का सेलिंग प्राइस से 80 रुपये ज़्यादा लेकर के बेचता तो 20% का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उससे 20% का प्रॉफिट हो जाता था। तो बताओ एक्चुअल उसका जो पहले का सीपी था वो कितना था। तो आइए बनाते हैं। देखो भाई पहले का सीपी हमने कितना मान लेता हूँ, 100। सीपी हमेशा कितना मानोगे, 100। अब करें कि पहले बेचारा क्या परचेज करके इस सीपी को कितने में खरीदा, पहले देखो 100 में खरीदा था, अब कितने में खरीद रहा वो, 95 में। तो जब 95 में अब खरीद करके ला रहा है तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना 80 रुपीज मोर हो जाता था। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कहें, समझने वाली बात है कि 10% का प्रॉफिट भी बेच रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले जो बेचता होगा 100 रुपये में लाता था, बेचता था 110 में, और अब ला रहा है इतने में, तो अब बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस यहाँ भी लिख दो। अब बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट, तो इसी पे 20% लेगा ना जब नेक्स्ट टाइम बेचेगा वो। तो इसका 20% निकालोगे तो देखो 10% का वैल्यू इतना होता है, 20% का हो जाएगा 19। तो 19 अगर आप ऐड करोगे तो 95 प्लस 19 दैट मीन्स 114 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब इतने में सेल कर रहा है, तो पहले का सेलिंग इतना था और अब का सेलिंग इतना है, तो ज्यादा कितना है, 4 ज्यादा है ना। लेकिन 4 की जगह पे कितना रुपये ज्यादा लिया वो, 80। तो बाई 4 की जगह पे अगर 80 रुपये ज्यादा लिया है तो एक्चुअल सीपी कितना था, तो 100 बराबर कितना, तो 80/4 इंटू 100। इससे कट कर दो 20,
तो हो जाएगा 2000 रुपया। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन क्या कहा कि भाई पहले सीपी 100 था तो बेच रहा था 110 में, अब 5 रुपये के कम लेकर के आया, मतलब 95 में लेकर के आया, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ा करके बेच रहा था 80 रुपये ज़्यादा लेकर के, तो 80 रुपये नहीं बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 80 मत बढ़ा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना, इसका प्रॉफिट पहले निकाल लो और जितना ज़्यादा होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट 20% का 20% प्रॉफिट ऐड किया तो 114 रुपये में बेच रहा है। तो पहले का सेलिंग और अब का सेलिंग कितना ज़्यादा हो गया, 4 रुपया। लेकिन 4 के जगह जो 4 रुपये ज़्यादा हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि सीपी कितना माना है, 100। अगर सीपी ज़्यादा मानते थे यहाँ पे और ज़्यादा होता। तो वही हम कह रहे हैं कि 4 रुपये ज़्यादा था तो सीपी 100 था। तो 4 की जगह पे 80 है तो 100 की जगह पे कितना था? बिल्कुल राइट। आइए 17 नंबर को देखते हैं अब। A tradesman sold an article at a loss of 20%. ट्रेड्समैन जो था वो 20% का लॉस पे एक आर्टिकल को बेचा। अब करें कि इफ सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय ₹100, अगर 100 रुपये सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया जाए तो 5% का प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। पहले लॉस भी हो रहा था, अब उसे प्रॉफिट होने लगेगा। तो बताओ भाई, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो इसको भी आप ऐसे निकालो कि सीपी मान लो कितना, 100 रुपया, तो पहले बेचता था 20% का लॉस पे, इसका मतलब हुआ कि 80 रुपये बेचता होगा। अब कह रहे कि 100 रुपया ज़्यादा लेकर के बेचने लगा, मैंने इससे ज़्यादा, तो कितने का प्रॉफिट? 5% का प्रॉफिट। तो ठीक है, 5% प्रॉफिट मतलब 105 में। तो देखो तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 25। और 25 ज़्यादा की जगह पे कितना है, 100 था उसका। तो 25 जगह पे 100 था, तो 100 की जगह पे कितना हो जाएगा? तो 100/25 और गुने 100, 25 से नीचे। अब इसे काट दो, 4 बार में जाएगा। तो सीपी कितना है, 400। तो आंसर कितना हो जाएगा, 400 रुपया। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन। अब कहते हैं कि an increase of ₹3 in the selling price of article, अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल के 3 रुपया बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस जितना था उस पर 3 रुपया बढ़ा दें, तो टर्न्स अ लॉस ऑफ 7.5%, मैंने 7.5% का लॉस जो होता था वो टर्न्स हो जाएगा, मैंने चेंज हो जाएगा प्रॉफिट में। कितने का? 7.5% का प्रॉफिट में हो जाएगा। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था? देखो भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस में 3 रुपया बढ़ा देंगे तो 7.5% लॉस की जगह पे अब 7.5% प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताओ सीपी कितना था? तो सेम तो है प्रीवियस वाले क्वेश्चंस। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपया सीपी था, तब पहले लॉस होता था 7.5% का, मतलब यहाँ पे कितने बेचेगा वो? 92.5 में बेचता था। अब कह रहा है कि 3 रुपया ज़्यादा लिया तो प्रॉफिट होने लगा इतना, मतलब कितना? 107.5 होने लगा, इतने में बेचने लगा। तो जब इतने में बेचने लगा, पहले सेलिंग प्राइस है, अब कहिए तो सेलिंग प्राइस में कितना बढ़ रहा है रुपया? तो 15 रुपया का बढ़ रहा है। लेकिन इस 15 के जगह पे 15 क्यों हुआ? क्योंकि हमने सीपी कितना माना है, 100 रुपया। अगर सीपी कम माना होता तो यहाँ पे कम होता, और ज़्यादा माना होता तो और ज़्यादा होता। लेकिन 15 के जगह पे उसका 3 रुपया बढ़ा था सिर्फ। तो 15 के जगह पे 3 रुपया, तो सीपी के जगह पे कितना होगा? सीपी मतलब 100 के जगह पे कितना होगा? तो 3/15 हो जाएगा, और गुने 100 हो जाएगा। 3 से 5 बार में जाएगा 15, और 5 से 100 हो जाएगा 20 बार में। मतलब सीपी था कितना? 20 रुपया। आंसर हो गया 20। है ना मजेदार? भाई ऐसे ही बना सकते हो अगर आप लोग चाहोगे ना। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, सिर्फ समझने का हेरा फेरी होता है। तो समझने का हेरा फेरी को आप एक ही तरीके से हटा सकते हो कि बार बार प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भेजते रहूँगा। तो मेरा टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना।
टेलीग्राम पहले इंस्टॉल करना, आप लोग क्या करना, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना, ये एप्लीकेशन है, और इस पे सर्च करना मैथ्स बाय विनोद सर। क्या लिखोगे, मैथ्स बाय विनोद सर। अब इस पे आप लोग सर्च करना, फिर यहाँ पे आप ऐड हो जाएंगे, क्वेश्चन पे भेजा करूँगा, और क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, और उसी टेलीग्राम पे आप लोग डिस्कस भी कर लेना। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया करूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, अगर कोई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंट। कहते हैं कि भाई अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दो तो पहले जो लॉस परसेंट होता था वो लॉस परसेंट की जगह पे अब उसे प्रॉफिट परसेंटेज होना चालू हो जाएगा। तो लॉस परसेंट ऑन द आर्टिकल कितना है ये आपको बताना है। तो कितने का नुकसान प्रतिशत था वो पता लगाओ। तो ठीक है ना, हमको यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि लॉस परसेंट बराबर हो जाता था किसका, प्रॉफिट परसेंट। कब, जब सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा दे, डबल। भाई अगर सेलिंग प्राइस पहले अगर एसपी था एक्स, मान लो पहले कितना था एक्स, तो नया एसपी कितना हो जाएगा भाई, डबल, मतलब 2x हो जाएगा, यही ना। तो देखो तो लॉस परसेंट इक्विवेलेंट है किसका, प्रॉफिट परसेंट का, यही तो कहा। अब आपको पता है लॉस परसेंट बराबर हम लोगों को क्या चीज, कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही जानते हो। यहाँ पे भी जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब जब इतना पता है तो एक बात बताओ, ये 100 ये 100 ये सीपी आर्टिकल सेम था इसलिए कट जाएगा। अब आपको ये पता चला कि लॉस जो था वो कितने के बराबर हो गया, प्रॉफिट के बराबर। अब लॉस बराबर आपको ये भी पता है कि सीपी माइनस एसपी होता है, और प्रॉफिट बराबर ये पता है आपको कि एसपी माइनस सीपी होता है। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हमको सिर्फ एसपी के बारे में ही तो पता है, उससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग सीपी एसपी में ही बार बार कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब बताओ पहले का एसपी अगर एक्स था तो अब का एसपी कितना है, 2x, और ये माइनस सीपी, और इधर क्या आपका सीपी। सीपी को एक तरफ कर दो तो 2cp हो जाएगा, और x वाले टर्म को एक तरफ कर दो 3x हो जाएगा। तो अब 2cp बराबर, अच्छा 2 को अब हम लोग क्या करते हैं, इधर लेके आता हूँ, x को इधर लेके आ जाओ, और ये हो जाएगा 3/2। अच्छा x क्या है, sp है ना, इसको हम लोग ऐसे कर सकते ना, cp बाई क्या, sp बराबर कितना, 3/2 कर सकते ना भाई, क्योंकि x क्या है आपका, sp है, सेलिंग प्राइस है। अब बताओ आर्टिकल का cp कितना है, 3, मैंने खरीदा कितने में, 3 रुपये में, बेचा कितने में, 2 रुपये में, तो लॉस हो गया ना, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 1 रुपये का। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसको कट करेंगे तो 33.33%। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था भाई। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, इतना नहीं करना था, जब आपने एक बार कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में कैसे लिखना था। डायरेक्टली हम ये लिख सकते थे प्रॉफिट लॉस बराबर प्रॉफिट,